बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई तालाब था जिसे परियों का तालाब कहा जाता था। इस तालाब की सुंदरता अद्वितीय थी। तालाब के चारों ओर खुशबूदार फूल, चमकती रोशनी और चारों तरफ एक अद्भुत शांति का माहौल था। ये तालाब केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध था। कहते हैं इस तालाब का पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। तालाब की देखभाल परियों की रानी रोज़लिन करती थी। रोज़लिन न केवल ताकतवर बल्कि बेहद दयालु भी थी। उनकी सहेलियां नो, डेमा और लिली हमेशा तालाब के पास खेला करती थी। परियों के लिए ये तालाब एक जादुई दुनिया की तरह था जहां उन्हें सुकून और आनंद मिलता था। एक दिन परियों ने तालाब में रेस लगाने का सोचा। रोज़लिन ने कहा, चलिए देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन नो ने हंसते हुए कहा, हमेशा आप ही जीत जाती हैं। रेस लगाने का कोई फायदा नहीं। रोज़लिन ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, कोशिश करने से पहले हार मानना सही नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। रेस शुरू हुई। सब अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगे। इस बार नो ने सबको पीछे छोड़ दिया और रेस जीत ली। सबने तालियां बजाई और खुशी से झूम उठीं। इस जीत ने नो का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। लेकिन तभी डेमा अचानक घबराकर आई और कहा, परियों जल्दी चलो, तालाब के पास एक अजनबी बेहोश पड़ा है। सभी परियां तालाब के पास पहुंची और देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है। रोज़लिन ने अपनी जादुई छड़ी से उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। पता चला कि वह आदमी एक लालची इंसान था जो तालाब के खजाने को चुराने की कोशिश कर रहा था। रोज़लिन ने उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। उन्होंने कहा, हमारी जादुई दुनिया में केवल वही लोग आ सकते हैं जिनका दिल साफ और नीयत अच्छी हो। कुछ दिनों बाद तालाब के पास फिर हलचल हुई। इस बार एक सुंदर लड़की बेहोश मिली। परियों ने उसे उठाया और रोज़लिन ने अपनी जादुई शक्ति से उसकी सच्चाई जानी। वह लड़की राजकुमारी जैस्मिन थी। जैस्मिन ने बताया कि वह अपने छोटे भाई जोश को ठीक करने के लिए यहाँ आई है, जो बचपन से ही बीमार है। जैस्मिन ने बताया, जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने इस तालाब के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इसका पानी हर बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो नक्शा था उसे चुरा लिया गया। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने वह नक्शा वापस पाया और यहाँ तक पहुँची। रोज़लिन ने उसकी सच्चाई और दयालुता देखकर उसकी मदद करने का वादा किया। अगले दिन रोज़लिन और जैस्मिन जोश के पास पहुँचे। रोज़लिन ने तालाब का जादुई पानी निकाला और अपनी छड़ी से जोश पर छिड़का। कुछ ही पलों में जोश पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैस्मिन ने रोज़लिन को गले लगाते हुए कहा, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सब कुछ ठीक लग रहा था तभी एक बूढ़ी औरत तालाब के पास पहुंची। वह अपनी जेब से एक डिब्बी निकाल रही थी जिसमें जादुई पाउडर था। उसका इरादा तालाब को नष्ट करने का था, लेकिन रोज़लिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जैस्मिन ने देखा कि वह औरत उसकी माँ की बहन मर्लिन थी। मर्लिन ने स्वीकार किया, मैंने काले जादू का इस्तेमाल करके जोश को बीमार रखा ताकि मेरी बेटी राज्य की रानी बन सके। जब मुझे पता चला कि जैस्मिन इस तालाब के बारे में जान गई है तो मैं इसे नष्ट करने आई थी। जैस्मिन ने मर्लिन से कहा, आंटी आपने गलत किया, लेकिन मुझे यकीन है कि अब आप अपनी गलती का पछतावा करेंगी। मर्लिन ने माफी मांगी और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मर्लिन के पश्चाताप के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। जैस्मिन और जोश परियों की दुनिया में कुछ दिन रहे और उस जादुई तालाब की सुंदरता का आनंद लिया। जैस्मिन और रोज़लिन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। जब जैस्मिन वापस अपने महल जाने लगी तो उसने रोज़लिन से कहा, क्या मैं कभी कभी आपकी दुनिया में आ सकती हूँ? रोज़लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मेरा नाम 3 बार लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। राजकुमारी जैस्मिन और जोश ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। जैस्मिन को जब भी रोज़लिन और परियों की याद आती वो उनका नाम लेती और उनके साथ जादुई तालाब में समय बिताती।
इस तरह यह कहानी सिखाती है कि अच्छाई और दयालुता हमेशा विजयी होती है। जादुई तालाब, राजकुमारी जैस्मिन और परियों की यह कहानी आज भी हर किसी के दिल में जिंदा है।